Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about trigonometric identities of sum and difference of angles. इसमें हम डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। कल हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था। 10.1 एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर कह रहा है कि आप क्या करें, वो करें कि आप करें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सिंगल एंगल। किसके अंदर करें इसको? सिंगल एंगल। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, उसको कह रहा है इसको कन्वर्ट करें सिंगल एंगल्स के साथ। सबसे पहले मुझे एंगल्स तो पता होना, आपके पास फार्मूले तो गिवन होना। आपके पास फार्मूले होते हैं क्या इसके लिए? अगर मैं देखूं तो मेरे पास फार्मूले डिफरेंस फार्मूले हैं। मैं जस्ट सिंपल 3 फार्मूले यहाँ पर लिखता हूँ जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूटिलाइज होने हैं। 3-4 फार्मूले जो यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। देखिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉज साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। एक फार्मूला तो ये आपके पास यूटिलाइज होना है। सेकंड फार्मूला जो आपके पास आ जाएगा वो ये आएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्या आएगा? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक हो गया। थर्ड फार्मूला हमारे पास आ जाता है, लिखूँ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। नेक्स्ट फार्मूला जो हम यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर वो आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वो होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन अल्फा प्लस बीटा। ये साइन के और कॉस के थे। नेक्स्ट है टेन टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये इज इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा। नेक्स्ट जो फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे वो आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वो होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा। ये बेसिकली 6 हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके पास फार्मूले होंगे वो हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, जिसमें वो कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अगर इसमें फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है वैल्यूज देखें, गिवन है कि साइन 37। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, साइन ऑफ 37 डिग्री एंड कॉस 22, देन प्लस कॉस 37 एंड साइन 22। ये हमारे पास इसके एंगल्स गिवन है वैल्यूज। वो कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए सिंगल एंगल। इसको किस में कन्वर्ट करें? सिंगल एंगल के अंदर कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने फार्मूले देखता हूँ। साइन एंगल कॉज एंगल मीन साइन एंगल कॉज एंगल मीन यहाँ तो फर्स्ट फार्मूला लगेगा या सेकंड लगेगा। देन प्लस है तो प्लस वाला देख लें अब कौन सा बनता है, ऊपर वाला बनता है। देखिए, साइन 37 साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन 37 प्लस 22। तो मेरे पास क्या आंसर बना? साइन 37 प्लस 22। तो मेरे पास 59 बन गया, आपके पास वैल्यू बनती है। तो साइन ऑफ क्या आ गई इसकी? 59 आ गई। ठीक है। अगर इसका मैं सेकेंड पार्ट देखूं, वो कह रहा है कॉज 83 कॉज 53 कॉज ऑफ 83 कॉज ऑफ 53 प्लस साइन ऑफ 83 एंड साइन ऑफ 53। सबसे पहले ये दोनों कॉज के हैं, तो मतलब मेरे पास कॉज वाला फार्मूला गया है, प्लस वाला है माइनस वाला। तो दरमियान में प्लस है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर दरमियान में प्लस है तो मेरे पास इधर फार्मूला बनता है कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला। तो मैं लिखूंगा कॉज ऑफ अल्फा 83 माइनस 53। ये मेरे पास आ जाएगा। कॉज ऑफ कितना बनता है? आई थिंक कॉज ऑफ 30 बनता है। ये कितना बनता है? कॉज ऑफ 30। अब cos 30 क्या होता है? चाहे तो मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूँ, किसकी वैल्यू 1/2 आती है। अब ये चीज़ भी लिख दें, मतलब इसका आंसर ये आ गया cos ऑफ 30। आगे नेक्स्ट इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है
cos 19 cos 5 cos 19 cos of 5 minus cos sin 19 डिग्री एंड साइन ऑफ 5 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, काज अल्फा काज बीटा, सिंपल काज अल्फा काज बीटा, तो काज अल्फा काज बीटा माइनस, तो माइनस ये है, तो इसके दरम्यान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो काज ऑफ 19 प्लस 5 आ जाएगा, तो काज ऑफ आ गया 24 डिग्री। क्या आ गया, काज ऑफ 24 ऑफ डिग्री आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर था ये अभी 3 हमने किए। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर इसका 4 लिखते हैं। हमें अगर फार्मूले आते हैं तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, वो कह रहा है कि साइन 40 साइन 15 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री, देन माइनस कॉस 40 एंड साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक हो गया, साइन 15 डिग्री कॉस 15 है, यहाँ पर कॉस ऑफ 15 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम देखें इसका कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 40 माइनस 50 तो साइन ऑफ कितना आ गया, 25 ऑफ डिग्री आ गया। ये पार्ट नंबर था आपके पास 4। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 के अंदर हमारे पास है साइन ऑफ पाई बाय 12, साइन ऑफ पाई बाय 12। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम लोग साइन ऑफ पाई बाय 12 नहीं, ये तो प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 5 के अंदर है, tan 20 प्लस tan 32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 20 एंड tan ऑफ 32। डियर स्टूडेंट देखिए दरमियान में प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला ये बनता है tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan ऑफ 20 प्लस 32, तो tan ऑफ मेरे पास आ गया 52 डिग्री। ठीक हो गया। अगर हम इसका लास्ट वाला पार्ट देखें, उसके अंदर में ये कह रहा है कि tan 35 माइनस tan 12, tan 35 माइनस tan ऑफ 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 35 एंड tan ऑफ 12 डिग्री। अब देखिए tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो लास्ट वाला फार्मूला मेरे पास बनता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर tan ऑफ 35 माइनस 12, तो मेरे पास इसका क्या आंसर बना, 12 निकाल दे तो 23, तो tan ऑफ क्या आंसर आ गया, 23 डिग्री आ गया। ये डियर स्टूडेंट था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल था, जस्ट हमें फार्मूले अगर आते हैं हम फार्मूले सारे याद करेंगे, तो फार्मूले आने के बाद हम सिंगल एंगल में इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ईच एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। अब वर्ड आ गया डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। पहली बात एक तो क्लियर है कि हमें फार्मूले तो यही यूटिलाइज होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे इसको एवेल्युएट करेंगे, बात तो ये हमारे पास आ जाएगी ना, इसको एग्जैक्टली कैसे एवेल्युएट करें। जैसे देखिए साइन ऑफ, पहला बार देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एवेल्युएट क्या करना है हमने, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, किस क्या करें, एग्जैक्टली इसको क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, एग्जैक्टली इसको एवेल्युएट करना है। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई बाय 12, साइन ऑफ, पहला पार्ट देखें, साइन ऑफ पाई बाय 12। ठीक हो गया, साइन ऑफ पाई बाय 12 है वो कहते हो एग्जैक्टली एवेल्युएट करें। अब देखें अगर तो मैं इसको डायरेक्ट एवेल्युएट करूं, ऐसा कोई मेथड नहीं कि मैं इसको एग्जैक्ट एवेल्युएट कर सकूँ कि मीन साइन पाई और 12 मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, मैं इसमें कोई भी टेबल मेरे पास वैल्यू थी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मुझे एक्यूरेट मैं नहीं कह सकता। तो इसको मैं अगर देखिए एंगल है, मैं एंगल को क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 4। अगर मैं लिख दूँ
इसका एलसीएम लें तो 12 आ गया, तो 4 माइनस 3 मीन्स आपके पास यही आंसर आता है। इसका आप देखें ना, π/12 को आप लिख सकते हैं, ये π/12 इज इक्वल टू π/12, इसको आप डियर स्टूडेंट ये लिख सकते हैं। अब बात आ गई, इसकी जगह मैं लिख दूँ साइन ऑफ π/3 माइनस π/4। मीन्स मैंने ये किया कि π/12 की जगह लिख दिया मैंने π/3 माइनस π/4। मीन्स इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करके मैं इसको एवेल्यूएट एग्जैक्टली एवेल्यूएट करके इसका एक्यूरेट आंसर निकाल सकता हूँ। अब जब इसको तो मैंने एक्सपेंड किया, देखिए इसका फार्मूला लगा दिया साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास आ गया अगर अल्फा है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूँ साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो माइनस आ गया कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना पाई, वैसे तो आम रूटीन में पाई को कहते हैं कि 3.14 है। पाई मेरे पास क्या होता है 3.14, लेकिन यहाँ पर पाई आपके पास क्या आएगा, पाई/180, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं मेरे पास पाई क्या होता है 180 होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पाई मेरे पास जो है ना वो है 180 के इक्वल। अब 180/3 180/4, तो आपके पास 180/3 कर दो 45 आ गया। अगर मैं इसको लिखूँ साइन ऑफ आ गया 5/3 तो 60 आ गया, ये π/3 180/3 किया, π/4 180/4 तो साइन ऑफ cos ऑफ 45 आ गया माइनस cos ऑफ 60 एंड साइन ऑफ 45। अब इनकी मैंने वैल्यू निकालनी है। वैसे इसके कई मेथड है वैल्यू निकालने के। एक मेथड है कि आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं वैल्यू। सेकंड मेथड में यहाँ पर यूज़ कर, एक मेथड ये भी है कि आपको वैल्यू टेबल भी बना सकते हैं। थर्ड वैल्यू कि आप इसको सिंपल, इसको जो मेथड है वो इसको आप लोग एक्यूरेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके एक मैट्रिक है, मैथमेटिक, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताई, उस ट्रिक से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, अगर अब मैं यहाँ पर टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं, टेबल को हम देखते हैं। अब टेबल हम इसको, अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, मैं साइन 60 की मुझे वैल्यू पता है, वो होती है डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक साइन 60 होता है √3/2 cos 45 1/√2 माइनस cos 60 1/2 साइन 45 1/√2। तो इसका 2 इंटू √2 एलसीएम आया, तो ऊपर आता है √3 ऑफ -1। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, का ये आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, एग्जैक्टली आंसर आपने इसका निकाल दिया पार्ट 1 का। अब ये वैल्यू कैसे आपने याद रखनी है, 60 कैसे, 45 कैसे, मैं यहाँ पर एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। उस टेबल से आप इजीली वैल्यू याद रख सकते हैं। हम टेबल को डिस्कस करते हैं। अभी हम टेबल बनाते हैं, देखें। अब देखिए, हम सबसे पहले हमें चाहिए होती है 0 डिग्री, देन हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री, देन हमारे पास आ जाती है 45 डिग्री, देन हमारे पास आ जाती है 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। हमारी ये वैल्यू गिवन होती है ना सारी की सारी। अब यहाँ पर हम साइन को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक हो गया। सबको 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया और सब के ऊपर क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट डाल दिया। अब देखिए 0/4 0, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया एंड 1 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं किसकी वैल्यू, काज की वैल्यू, काज की। तो काज के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को अल्टरनेट लिख दूंगा। इसको इधर लिख दूंगा 1, ये वाली इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर एंड 0 इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने निकालनी है tan की वैल्यू। किसकी निकालनी है, tan की वैल्यू। तो tan के लिए मैं सिंपल ये करूंगा, tan की वैल्यू के लिए साइन ओवर cos, tan किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो tan थीटा की मैंने जब वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपल ये करूंगा 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/√3 आ गया, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 1 आ गया, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 2 से कैंसिल, तो √3 आ गया, 1/0 इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। अगर इसके देखो 180 आ गया वैल्यू,
तो वो मेरे पास क्या बनती है 0 -1 एंड 0। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल 0, इसका 1, मतलब इसका साइन चेंज करना, 0 का साइन चेंज करना 0 आता है, 1 का -1, 0 का फिर 0। तो आपके पास ये साइन 180 की वैल्यू भी आ गई है। ठीक हो गया, ये टेबल आप लोग याद कर सकते हैं। साइन के लिए 0/4, 1/0, 1 2 3 4 लिखा, देन सबको 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया, देन सबके ऊपर स्क्वायर डाल के सिंप्लीफाई मैंने किया। ये क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 एंड 0 180 के ऊपर, देन 1 √3 रेसिप्रोकल कर अपना अल्टरनेट कर दी, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, और 0 एंड पे 90 के लिए, देन इनको रेसिप्रोकल करते मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, इसका आंसर 1/0 इन्फिनिटी होता है। ये 0/-1 भी करें तब भी 0 ही आता है, और वैसे भी अगर आप देखे जाए तो 0 का आप रेसिप्रोकल इन्वर्स लेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, 1 का इन्वर्स -1 आपने लिख दिया। तो ये आपके पास क्या लॉग टेबल है, इससे आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, जो आप क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे वैल्यू। इसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है tan 75, tan ऑफ 75 डिग्री, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया, tan 75। अब tan 75 को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किसके साथ ब्रेक करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू जैसे 30, 45, 60, 90, 0 इस टेबल के अंदर वैल्यू आपके पास आ जाए, उसमें से हम कोई वैल्यू बनाएंगे। तो इसको मैं सिंपल करता हूं, देखें, tan ऑफ 30 प्लस 45 टेबल में से आ रही है। तो हमने टेबल बनाया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से आपके पास वैल्यू आ रही है, देख लें 30 भी और 45। तो फार्मूला लगा देंगे tan 30 प्लस tan ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 tan ऑफ 45। सिंप्लीफाई कर दे, tan 30 क्या होता है, अभी मैंने फाइंड आउट किया है, 1/√3। ठीक हो गया, और +1 ओवर 1 माइनस 1 और √3, 1 का tan 45 1 होता है, 1 का 1 नहीं लिख दिया, नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 प्लस √3, इसका एलसीएम ऊपर नीचे √3 आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस √3 और √3 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। तो 1 प्लस √3 ओवर 1 माइनस √3 इसका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, लिखा हुआ वैल्यू tan ऑफ 105, tan ऑफ 105 डिग्री। ठीक हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 क्या बनता है, 105 बनता है। तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे। ये पार्ट नंबर है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर है आपके पास 3। ठीक हो गया, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है tan 5π/4। tan वैल्यू क्या है, tan 5π/4 12, tan 5π/12। अब इसको आपने ब्रेक करना है, मेन काम तो इसमें ब्रेक करने वाला है, वैसे तो कोई काम नहीं है। मीन्स ब्रेक भी ऐसे करना है कि आपकी टेबल में से वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, टेबल में से वैल्यू आ जाए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं पहले, तो उसका वैल्यू क्या बनता है, इसको ब्रेक करते हैं। देखें कैसे ब्रेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ π/6, π/12 है ना, तो इसके एलसीएम भी ऐसे लिखना है कि आपके पास इसके एलसीएम दोनों का सेम आ जाए। π/6 माइनस या प्लस करें, प्लस करेंगे, हाँ प्लस π/4, क्योंकि ऊपर 5 चाहिए, π/4। तो इसका एलसीएम क्या बनता है, 24 बनता है, सॉरी इसका एलसीएम बनता है, दोनों का 12 एलसीएम बनता है। अगर इसको देखो 12, इसका मैं एलसीएम ले लूँ, ये 4 6 2 पाई प्लस, तो आपके पास 3 पाई, तो ये बच्चे 5π/12 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह पे 5π/12 की जगह लिख सकता हूँ tan ऑफ π/6 प्लस π/4। फार्मूला लगाएंगे tan ऑफ π/6 प्लस tan ऑफ π/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ
पाई बाय 6 tan ऑफ पाई बाय 4। अब इसका आंसर देखिए tan पाई बाय 6 tan 30 tan पाई बाय 6 tan 30 tan 30 मेरे पास क्या होता है 1/√3 tan पाई बाय 4 45 -1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा आपने किया है, कोई पार्ट नंबर 2 था इसका। डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3, बाकी एलसीएम लेंगे 1 - √3/√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 √3 - 1/√3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 - √3/√3 -1 इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर आपके पास 4 था। मेन चीज इसमें थी इसको ब्रेक कैसे करना है। ऐसे 2 डिजिट में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करें तो यही चीज बने, लेकिन आए अपना लगा टेबल के अंदर से आ जाए आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यूज की आ जाए। ठीक हो गया। आगे देख लें आप लोग, cos ऑफ 15 डिग्री, ये पार्ट नंबर आपके पास आ रहा है 5। अब cos 15 को हमने ब्रेक करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 45 - 30 डिग्री। तो मेरे पास क्या बनेगा, 45 में से 30 निकाल दो, आपके पास 15 डिग्री बनता है, और दोनों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू आ रही है। तो हम देखेंगे cos ऑफ 45 cos ऑफ 30, माइनस है तो फार्मूला हमेशा प्लस के दरमियान में माइनस है, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस आता है। ठीक हो गया। तो ये प्लस वाला आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30, cos 45 1/√2 cos 30 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, √3/2 प्लस 1/√2 1/2, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2। √3 प्लस 1/2 इंटू √2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, तो √3 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास पार्ट नंबर था 5। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 है आपके पास। पार्ट नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, पार्ट नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है, पार्ट नंबर 6 में हमें वो कह रहा है कि साइन 7π/12 साइन 7π/12 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। पहला बात है इसको ब्रेक करने की, तो मैं लिख सकता हूँ π/3 + π/4। ठीक हो गया। देखिए इज इक्वल टू एलसीएम लें तो 12 आ गया, 4π + 3π 7π आ गया, तो ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है साइन ऑफ π/3 + π/4 मैंने इसकी जगह लिख दिया। अब देखिए π/3 होता है 60, π/4 45। पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब देखिए साइन 60 √3/2 एंड 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2 और 1/√3 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, सॉरी 1/√2 आ गया, साइन 45 2 इंटू √2 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इसकी सिंपल वैल्यू मेरे पास जो आ गई √3 एंड +1 इसका आंसर आ गया, √3 एंड +1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ट्रिक भी यूज करते हैं, समटाइम हम ट्रिक यूज करके तो उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, हम वैल्यू निकाल देते हैं, समटाइम में वैल्यू निकाल ली तो हम ट्रिक यूज करते हैं साइन कॉस टैन की वैल्यू के लिए। आज मैं ट्रिक भी आपको बताता हूँ वो ट्रिक कैसे होती है। अभी हम ट्रिक को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिक हम यूज करते हैं, ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज हम डिस्कस करते हैं एक ये चीज भी कि ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 अपना स्क्वायर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2,
स्क्वायर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे देखिए ये 90 डिग्री है, ये सॉरी ये 0, 30, 45, ये आपके पास आ गया 60 एंड देन 90 डिग्री। अब देखिए हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने साइन की निकाल ली है सबसे पहले 0 डिग्री, ये 0 को रिप्रेजेंट करें, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 0 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आ जाए ये किसको करें, ये 0 था आपके पास, ये आ गया 30, 30 के नीचे कितनी फिंगर है, एक फिंगर है, तो साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आ गई 45, 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 2 है, तो 45 के नीचे 2 फिंगर्स हैं, तो आपके पास क्या आ गया साइन ऑफ 45 फिंगर बिलो 2 है डिवाइड बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया 60 डिग्री, क्या आ गया 60, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब आ जाती है बात 90 की, 90 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट 4 साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2, तो स्क्वायर 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की आ गई। अब इन तमाम वैल्यू के मैं इसके रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देता हूँ, कैसे, जैसे देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, ये साइन था यहाँ पर का cos 0 आ गया, ये क्या आ गया cos ऑफ 30 आ गया, ये cos ऑफ 45 आ गया, ये cos ऑफ क्या आ गया 60 आ गया, ये cos ऑफ क्या आ गया 90 आ गया। तो किन की वैल्यू आ गई, cos की भी आपकी इसी टेबल से वैल्यू आ गई। जब tan की निकालें, अब साइन और cos करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos की आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास था ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ये भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 3 स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।